हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 10 के मैथमेटिक्स से आज हम मॉड का क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं बहुलक। तो देखिए, बहुलक पूछ देते हैं, इससे 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग ज़रूर बहुलक निकालना सीख जाइए, ताकि आपको आसानी से 3 नंबर मिल सके। तो चलिए हम आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें बोलेगा कि इसमें बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बहुलक का जो मतलब जो है ना फार्मूला होता है, ये होता है m। इसको 0 से दर्शाते हैं। तो m इक्वल टू, जिसको हम m से क्या हो जाता है, मॉड। मॉड मतलब होता है बहुलक। तो m इक्वल जो फार्मूला हो जाता है, ये होता है l प्लस, यहाँ से हो जाएगा f1 माइनस f0 लेते हैं, अब मल्टीप्लाई h कर देते हैं, अब बटे इसका होता है 2f1 माइनस f0 अब माइनस f2 हो जाता है। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, उसके बाद ये तुरंत बन जाएंगे। तो चलिए हम अब निकालते हैं। देखिए, बहुलक क्या होता है, तो मतलब जो इस बारंबारता में सबसे ज़्यादा जिसका ज़्यादा वैल्यू होता है वही हो जाता है बहुलक में। तो देखिए, तो सबसे ज़्यादा इस डाटा में किसका मान है, तो देखिए यहाँ 30 दिया हुआ है। तो यहाँ से जो 30 दिया हुआ है, यही हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग जो होगा, बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा मेरा, देखिए 25 से 30 वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25 से 30 वाला हो जाएगा। तो ये होगा बहुलक वर्ग। अब देखिए, यहाँ से जो हम लेते हैं, ये 30 दिया हुआ है, तो इसको हम f1 मानते हैं। क्या मानते हैं, जो निकला सबसे बड़ा मान उसको f मानेंगे, उससे ऊपर वाले को हम मतलब जो है ना 0 लेंगे, और इससे नीचे वाले को हम लेंगे f2 लेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी बहुलक निकालेंगे तो हम इस तरीक़ा से करेंगे सॉल्व। तो देखिए, बहुलक वर्ग कौन हो गया मेरा, 25 से इसके सामने वाला, तो 25 से 30 हो गया, जो सबसे हाईएस्ट मान है। चलिए अब क्या करते हैं कि हम L का मान ज्ञात करते हैं। L इक्वल टू क्या हो जाता है, तो L इक्वल टू जो होता है, ये होता है, देखिए लोअर लिमिट होता है, जिसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मान निकला उसका हम यहाँ से बहुलक वर्ग लेते हैं। तो देखिए, इसका लोअर लिमिट कितना है L का मान, तो L का मान जो है यहाँ से 25 दिया हुआ है, ठीक ना। तो L हो गया 25। उसके बाद चलिए F1, तो F1 इक्वल टू कितना लेंगे हम, 30 लेंगे। उसके बाद f0 इक्वल टू कितना लेंगे, 18। उसके बाद f2 इक्वल टू कितना लेंगे, तो f2 इक्वल टू हम ले लेंगे यहाँ से, देखिए इससे नीचे वाला है 20, तो यहाँ से 20। तो चलिए अब सबका मान हम पुट कर देते हैं। तो देखिए, सबका मान पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो m इक्वल टू हो जाएगा L का मान। L का हो गया 25 प्लस f1, तो f1 हो गया 30 माइनस f0 हो गया 18। और उसके बाद देखिए मल्टीप्लाई, हाँ h का छूट गया है। h जो होता है इन दोनों का जो वर्ग यहाँ लिखना है ना, बहुलक वर्ग, तो इसका डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस कितना का है, 5 का है डिफरेंस। तो यही निकल जाता है, h का मान निकलता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब बटे 2f। देखिए 2f1 है, तो f1 का मान 30 है, 30 ले लेंगे, माइनस f0 18 हो गया, माइनस f2 हो जाएगा 20। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए कितना आ जाता है। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए तो 25 प्लस 30 में से 18 माइनस होगा से, देखिए तो बच गया 18, तो 12 हो गया, 12 गुना ऊपर में 5 बच गया, अब बटे कितना हो जाएगा, यहाँ से 30 दूना 60 हो गया, अब माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 38। तो यहाँ से घटा लेंगे तो इसको कितना हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा 25 प्लस 12 पंचे 60 बटे 22 बच जाएगा। क्या बचेगा, 60 बटे 22। तो इसको कटाएंगे, देखिए 30 बार में ये कटेगा तो 11 बार में। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो हो जाएगा 25 प्लस 30 बटे 11। तो इसको दीजिए तो भाग कितना आता है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 11 दूना 22 हो जाएगा, बचा उधर 8, अब पॉइंट हो जाएगा 11 सत्ते 77, फिर बच गया उधर 3, तो 11 दूना 22। तो चलिए हम इसको जोड़ लेते हैं। देखिए 25 दू 27 दशमलव कितना आ गया, 27.72। यहाँ से हो गया, यही हो गया मेरा बहुलक। तो कितना निकल गया, 27.72 निकल गया। तो यहाँ से हम m0 इक्वल टू लिख देंगे, तो यही हो गया मेरा आंसर। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 और देख लेते हैं इसका, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि इसमें बहुलक इस बार दिया हुआ है, बहुलक 25 दे दिया हुआ है और इस बारंबारता में मतलब एक गैप कर दिया है, ठीक ना। तो हम इसको क्या करते हैं कि जो खाली है उसको पहले हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। तो हमको पूछ रहा है कि बारंबारता क्या हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो जो प्रोसेस है वही हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए पहले फार्मूला हम इसका लिख लेते हैं। तो बहुलक बराबर जो फार्मूला होता है क्या होता है? l प्लस यहाँ से हो जाएगा F1 माइनस 0 ये F0 मल्टीप्लाई एच अब बटे क्या होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 हो जाएगा, यही ना होता है। तो ये हम फार्मूला लिख लिए। तो देखिए यहाँ m इक्वल टू इस बार दिया हुआ है कि 25 दिया हुआ है, बहुलक इक्वल टू क्या दिया हुआ है 25 और l। अब देखते हैं l सबसे हाईएस्ट मान किसका है। तो सबसे हाईएस्ट मान जो है ये 27 है इस डाटा में। तो हम क्या बोले, जो सबसे हाईएस्ट है उसको क्या मानना है? F1 मानना है। इसके ऊपर वाला को क्या मानना है? ये 0 मान लेना है और इसके नीचे वाले को F2 मान लेना है, ठीक ना। तो चलिए हम यहाँ से मान पुट कर देते हैं। तो मेरा कौन हो जाएगा? बहुलक वर्ग। तो ये हो जाएगा। तो देखिए l इक्वल टू जो मेरा होगा ये हो जाएगा 20। कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ से मान पुट कर लेते हैं। तो देखिए m इक्वल टू हम यहाँ से रख लेते हैं m इक्वल टू 25। तो 25 बराबर l का मान कितना रखेंगे? 20 प्लस यहाँ से हो जाएगा F1। F1 कितना है मेरा? तो F1 हो गया 27 अब माइनस F0 तो 22 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई देखिए h का मान कितना हो जाएगा? यहाँ h का जो मान होगा कितने का अंतर है? तो 10 का। 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 आ गया। चलिए उसके बाद हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बटे देखिए 2f है तो 2 मल्टीप्लाई F1 का मान कितना लेंगे हम? F1। तो F1 जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 27। अब माइनस यहाँ से देखिए तो F0 का मान कितना है? तो F0 का जो मान है ये है 22। उसके बाद माइनस क्या हो जाएगा? F2 का मान हम क्या माने हैं? x मान लिए, ठीक ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा। पहला नंबर क्या कीजिए कि ये 20 जो है इसको इस साइड ला लीजिए। तो क्या हो जाएगा? इसको 25 में से 20 घटा देंगे तो यहाँ से बच जाएगा 5 इक्वल टू। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा देखिए तो 27 में से 22 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 5। आप 5 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा 50। आप बटे यहाँ से 27 दूना 54 माइनस 22 माइनस x। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू 50 अब बटे 54 में से 22 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 32 अब माइनस x बच जाएगा। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। तो इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए तो यहाँ से 5 ये भाग में इधर है तो ये क्या आ जाएगा? गुना में। तो यहाँ से हो जाएगा 32 माइनस एक्स इक्वल टू 50 हो जाएगा। तो देखिए हम 5 से क्या करते हैं? 10 बार में इसको कटा देते हैं, ठीक ना। तो 5 दहें 50 हो गया। अब क्या बचा कि 32 माइनस एक्स इक्वल टू हो गया यहाँ से 10 हो गया। कितना हो गया? 10 हो गया। तो चलिए हम यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए तो यदि x को हम इस साइड ले जाते हैं और 10 को इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो x इक्वल टू हो जाएगा 32 माइनस 10। तो x का जो मान निकला मेरा ये कितना निकल गया? तो ये निकल गया 22 निकल गया। तो यही हो गया मेरा आंसर 22। x के जगह कितना निकल गया? 22। तो यही हो गया मेरा बारंबारता निकल गया 22। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।